नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बेस्ट बुक का करेंगे रिव्यू। और ये जो बुक है ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो भर्ती होगी उसके लिए ये बुक है। ये बुक है दक्ष की RSSB द्वारा आयोजित सीधी जो भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस दक्ष बुक को तैयार किया गया है। और ये मेरे पास जो बुक है ये 2025 की बुक है, जिसके अंदर यानी 29 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना यानी 41 जिले और 7 संभाग के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। इसका मतलब ये नवीनतम वर्जन है। मॉडल पेपर नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण हल एवं व्याख्या सहित दिया गया है। और इसमें एक मॉडल पेपर भी दिया गया है कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। और पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक बिंदु पर आधारित प्रश्नों का महत्व के अनुसार समावेश इसमें किया गया है। यानी कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम इसके अंदर देखेंगे कि कंटेंट किस प्रकार का है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें यह लगी कि इस बुक के अंदर प्रत्येक टॉपिक के यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, वो भी देखेंगे। और पीछे से कुछ इस प्रकार की ये बुक आती है। अन्य बुक्स भी इनकी आती हैं, जेल प्रहरी की और रेलवे ग्रुप डी की अन्य भी इनकी बुक्स आती हैं। प्राइस रेट की भी अपन बात करेंगे वीडियो में कि कितने रुपए की ये बुक है। और पहले इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इतनी यानी कि इसकी लेंथ है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है तो ज़्यादा पतली भी नहीं है। टोटल पृष्ठ की बात करूं तो इसके अंदर जो पृष्ठ है वो आप देख पा रहे हैं 528 इसके अंदर टोटल पृष्ठ है। अब बात करते हैं कि अंदर से किस प्रकार की है ये बुक। अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ये परीक्षा होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है। सर्वप्रथम इसमें हिंदी दी गई है और हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वही क्रिया विशेषण, फिर सामान्य अंग्रेजी जिसमें टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ इसमें दिए गए हैं। फिर बात करें इकाई थर्ड में तो इकाई थर्ड में सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान का भूगोल रहेगा, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास रहेगा और सामान्य विज्ञान रहने वाला है। और फिर अपन बात करें तो आगे इसमें दे रखा है, आगे आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान। फिर यानी कि इसमें कंप्यूटर बेसिक वो भी दे रखा है। फिर सामान्य इसमें गणित रहने वाली है। अब इसमें अपन देखें तो सर्वप्रथम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसका मॉडल पेपर दिया गया है कि किस प्रकार का पेपर आएगा। तो ये मॉडल पेपर इन्होंने दिया है। यानी कुल प्रश्न इसमें 120 रहेंगे और इसमें जो समय है वो 2 घंटे का रहने वाला है। और यानी कि पहले इन्होंने मॉडल पेपर दिया है कि इस प्रकार का ये पेपर आएगा। और साथ में मॉडल पेपर के साथ में जैसे ही क्वेश्चन है तो उसकी व्याख्या भी उत्तर सहित की गई है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं तो सामान्य हिंदी है जिसमें संज्ञा वाला टॉपिक पहले दिया है इन्होंने और फिर उसको समझाया है। फिर अंत में सबसे अच्छी बात यह है कि यानी कि इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बनते हैं उतने इन्होंने दिए हैं। तो जैसे ही संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, फिर सर्वनाम आता है। और सर्वनाम का टॉपिक जैसे ही एक पृष्ठ में इन्होंने कंप्लीट किया है और फिर यानी कि शॉर्ट मैटर और बहुत ही शानदार अच्छा लगा मुझे। और साथ में इसमें यानी कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी खूब इन्होंने दिए हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक वाइज दिए हैं। फिर विशेषण आ गया। आगे अपन देखते हैं तो इसी प्रकार इन्होंने जैसे व्याकरण कंप्लीट होती है और व्याकरण के बाद में हम देखते हैं एक भाई कार्यालय पत्र है, ये टॉपिक जोड़ा गया है इसमें जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम है इसमें। फिर बात करें तो अंग्रेजी की। अब जैसे ही मान लो कि टॉपिक हिंदी में कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्टिव उन प्रत्येक टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। जैसे ही अब इंग्लिश में सर्वप्रथम टेंस इन्होंने दिया है और टेंस भी जैसे मान लो पूरा टेंस होने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर भाई जैसे इंग्लिश दी है तो थोड़ी बहुत हिंदी इन्होंने दी है, यानी कि बहुत कम हिंदी इन्होंने लिखी है। तो सीधी सी भाई अंग्रेजी तो समझ में इसमें नहीं आने वाली। जिसने मान लो आज तक अंग्रेजी मेरी तरह नहीं पढ़ी है उसको सीधी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदी इसमें बहुत कम दी है। और यानी कि हिंदी साथ में देते तो इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाती। तो भाई पहले जो पढ़ रहा है वैसे हिंदी इन्होंने दी है, कोशिश पूरी की है। कुछ कुछ टॉपिक में अच्छी हिंदी दी है अंग्रेजी के साथ में।
समझाने के लिए वास्तव में कुछ टॉपिक हैं वो समझ में आ जाएंगे आसानी से, क्योंकि हिंदी दी हुई है साथ में। कुछ टॉपिकों में क्या है कि हिंदी की एक एक लाइन दे दी और फिर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। फिर अंग्रेजी के टॉपिक होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यानी कि जैसे अगला खंड आता है, इसमें राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पतियाँ भूगोल दे रखा है भाई। और भूगोल में भी जैसे यानी कि इन्होंने राजस्थान का सामान्य परिचय दिया है, सर्वप्रथम राजस्थान की स्थिति विस्तार दिया है, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं। फिर मर्दा राजस्थान की, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें यानी कि कंप्यूटर वगैरह सब दे रखा है भाई। फिर इसी प्रकार कला संस्कृति के टॉपिक हैं। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव दिए हैं। जैसे यहाँ देखो, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएँ, ये टॉपिक है। अब इसके जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की। भाई कंप्यूटर किस प्रकार का रहने वाला है, तो कंप्यूटर भाई इस बुक में मैंने देखा कंप्यूटर थोड़ा मुझे हार्ड लगा भाई। कंप्यूटर जिसको आता है, जिसका किया हुआ कोर्स वगैरह है, तो उसके लिए तो आसान है। थोड़ा इस बुक में थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है भाई। दक्ष में कंप्यूटर को समझने के लिए कोई अन्य बुक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस बुक में भी जिसका कंप्यूटर पढ़ा हुआ है वो तो आसानी से समझ जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के जैसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। ऑब्जेक्टिव प्रत्येक टॉपिक के दिए हैं। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्होंने दिया है, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर उसके भी यानी कि ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान है। गणित बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। इसमें गणित आसानी से समझ में आ जाएगी। गणित यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखी है। पृष्ठ क्वालिटी भी बुक की बहुत अच्छी है, यानी कि ज़्यादा ख़राब भी नहीं तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी है पृष्ठ क्वालिटी। टोटल पेज की मैंने बात करी ली कि 528 इसमें टोटल पृष्ठ है, और यानी कि 3 महीने में एक बार बुक निकल सकती है कोशिश करने पर। 3 या 4 महीने में आसानी से एक बार ही ये निकल पाएगी भाई। 550 पृष्ठ हैं और एक बार भी निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की लेटेस्ट वर्जन में दक्ष की बुक थी, इसका हमने किया रिव्यू। अब बात करते हैं प्राइस रेट की। भी इस पर प्राइस रेट जो लिखा हुआ है वो 600 रुपये लिखा हुआ है। मार्केट में आपको 250-300 रुपये में आसानी से मिल जाएगी, यानी कि 250 रुपये में आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ज़्यादा मोटी भी नहीं तो ज़्यादा पतली भी नहीं है। इससे पहले हमने आशु जी सर की जो बुक थी उसका रिव्यू किया 4th ग्रेड की। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दक्ष की बुक का रिव्यू किया है। आगे नेक्स्ट अपन लेकर के जो आएंगी वो या तो इंग्लिश की बुक रहेगी, उसका रिव्यू करेंगे, या अन्य बुक यानी जैसे कंप्यूटर है, इनकी बुक बहुत ज़रूरी है तो उनका भी रिव्यू इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।